हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल पेंडुलम के लीनियर एसएचएम के बारे में पढ़ा था। अब हम सिंपल पेंडुलम के एंगुलर एसएचएम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है और थोड़ा सा फास्ट भी ले लूँ मैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात उसमें है नहीं। तो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। हमें बोर्ड में भी इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है, इसका डेरिवेशन हमें बोर्ड में नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश मारने की काम नहीं इसमें। सो एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे उसका बॉब आ गया और मैंने क्या किया, उसे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया 20 डिग्री से कम, पर यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा दूँ। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो कुछ इस तरह से उसकी मोशन बनेगी, तो ये एंगुलर एसएचएम करेगा। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ का लगभग x ले लेंगे हम, ठीक है ना, लगभग लेंगे, उसका कुछ काम नहीं है। स्ट्रिंग की लेंथ हम लेंगे l, स्ट्रिंग की लेंथ हमने ले ली l, और यहाँ का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया थीटा, जो इस तरफ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो इसने ऐसी रोटेशनल मोशन, जैसे इस सिस्टम ने, पेंडुलम ने रोटेशनल मोशन की। कौन सी मोशन की? रोटेशनल मोशन की, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस, ठीक है ना, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो गए। सो पहला, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और दूसरा स्ट्रिंग में रहने वाला टेंशन t। तो t से टाइम पीरियड भी बनता है, इसलिए मैं टेंशन t डैश लिया। ओके, t डैश और ये हो गए नीचे mg। सो दो फोर्सेस आपके समझ में आ गए। अभी mg जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा के दिए थे। तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ नीचे होगा। यहाँ का एंगल थीटा है तो यहाँ का भी एंगल थीटा बन जाता है, और यहाँ पे होता है mg cos थीटा, और इस तरफ आएगा आपका mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इससे दो कंपोनेंट्स के बन जाएंगे, ठीक। mg sin थीटा आपको इस तरफ लेके जाएगा वो फोर्स, बट यहाँ पे हम लीनियर एसएचएम के बारे में नहीं पढ़ रहे। सो ये लीनियर फोर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंगुलर मोशन ऐसे परफॉर्म करता है, ठीक है ना। सो एंगुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसलिए वो जो सिस्टम है, पेंडुलम है, वो पेंडुलम रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सी मोशन? रोटेशनल। और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए गेस, यस, आपको चाहिए टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉर्क घूम के, टॉर्क लग के फिर ये घूम के ऐसे यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे mg sin थीटा फोर्स की वजह से टॉर्क अप्लाई होगा, और वो टॉर्क हमें रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाएगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क से फिर हमें आगे जाना है, ठीक है ना। सो आप एक सेंटेंस वहां पे लिख ले तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं लिख के ही दूँ, आपके पास रहना चाहिए। द कॉम्पोनेंट mg sin theta provides restoring torque given by restoring torque अबाउट। ये किसके अबाउट है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है ना, आपने जब टॉर्क पढ़ा था उसमें देखा था। अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है ना। देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे यहाँ पे आप बैठो, और यहां से यहाँ पे आपको रिस्टोरिंग फोर्स देखना है, तो यहां से फोर्स और इस पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स को। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लेंथ ही हो जाएगी, लेंथ को ही परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे सीधा सीधा फोर्स होगा mg sin थीटा और लेंथ होगी l। ओके, तो आगे एज थीटा, यहाँ पे भी हमने थीटा इज वेरी स्मॉल लिया था, वेरी स्मॉल, ठीक है। सो 20 डिग्री तक भी वैल्यूज सेम रहती है, ज्यादा तो देखो 15 डिग्री से वैल्यूज थोड़ी बार चेंज, डिग्री में नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ फिर डिग्री में, पर डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है थीटा को। पर आपको समझने के लिए 15 डिग्री से थोड़ी सी वैल्यू में फर्क आता है, बट कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। 15 से पहले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, ठीक है ना। सो एज थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या बना? रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर इज इक्वल टू बना mg अपॉन mg इंटू एल
इंटू थीटा। ठीक है ना। फिर से एक बात, थीटा इस तरफ जाता है और टॉर्क इस तरफ लगता है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। आपको बोर्ड के लिए कुछ प्रिपेयर करना नहीं है इसे, इसलिए मैं ऐसे ही उसे लिख लो, कुछ ज़्यादा इंग्लिश मारने के काम नहीं उसमें। ठीक है, सो माइनस एम जी साइन थीटा इंटू यल, सो यह हो गया एम जी यल थीटा। बात यहाँ तक समझ में आई? यस, हमें एंगुलर में ही करना था। सो एंगुलर कंसेप्ट में अगर आपने देखा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो गया, यानी टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, और ये दोनों ही एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रिस्टोरिंग फोर्स या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इट शुड बी एसएचएम। अगर लीनियर कंडीशंस में है तो लीनियर एसएचएम, और अगर एंगुलर कंडीशंस में है तो एंगुलर एसएचएम। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि बॉब परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। ओके, अब एंगुलर एसएचएम की बात तो समझ में आई सर। ओके, तो लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो एंगुलर एसएचएम में एंगुलर एसएचएम अगर आप लिखो तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आपका थीटा आना चाहिए। ठीक है ना। सो ये एंगुलर एसएचएम हो जाएगा, ये लीनियर एसएचएम। सो लीनियर एसएचएम तो लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एसएचएम तो एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ओके, सो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें रोटेशनल मोशन में जाना पड़ेगा। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशनल मोशन में टॉर्क जो होता है ना, वो होता है आई अल्फा। ठीक है ना। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? आई अल्फा। इज इट क्लियर? बात याद आता है कि नहीं आपको इसको? ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसमें आई जो होगा वो क्या होगा? आई होगा पेंडुलम्स रोटेशनल इनर्शिया, है ना, रोटेशनल एक्सेलरेशन। और ये जो अल्फा होगा वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। लिख लो एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया रोटेशनल इनर्शिया। किसका रोटेशनल इनर्शिया भाई? सिर्फ बॉब का नहीं, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना, लेंथ मिला के सिस्टम का रोटेशनल इनर्शिया। और अल्फा क्या हो गया? अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हम लिख सकते हैं इसे? बिल्कुल ले सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे यही रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी? सो टॉर्क की वैल्यू तो यहाँ पे आई थी माइनस एम जी एल थीटा। सो लिख लू मैं यहाँ पे माइनस एम जी एल थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, यस सर। अभी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? सो इससे निकल के अल्फा की वैल्यू तो कुछ इस तरह से आएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल, और ये आई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई डिवाइड कर दिया और यहाँ पे थीटा बचा था तो यहाँ पे थीटा लिख लेंगे। ओके, सो फिर से एक बार यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अल्फा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ये अल्फा, ठीक है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो जाएगा। सो ये फिर से एसएचएम बन गई। ठीक है ना, मैं दिखना जरूरी नहीं है आपको, ये डेरिवेशन देखना जरूरी है। ठीक है ना। सो ये फिर से हम प्रूफ कर सकते हैं कि चलो एक्सेलरेशन जो है थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो फिर आगे मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। सो इन एंगुलर एक्सेलरेशन, इन एंगुलर एसएचएम अल्फा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सो इन दोनों को कंपैरिजन करके आपको क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई। सो इट मीन्स हमें ओमेगा क्या मिला? ओमेगा मिला हमें अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई। तो हमें टाइम पीरियड क्या मिलेगा? टाइम पीरियड मिलेगा हमें 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन बोले तो ये ऊपर जाएगा आई अपॉन एम जी एल। ओके, सो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर आई अपॉन एम जी एल। आई क्या होता है? आई होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। और एम जी एल क्या है?
एम जी इंटू यल, सो एम जी इंटू यल, तो ये हो गया रिस्टोरिंग का कंपोनेंट, यानी रिस्टोर करने वाला फोर्स। सो क्या आपको एक बात याद है, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूले में के अपॉन एम कुछ ऐसा लिखा था, एम अपॉन के टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन के समथिंग। तो उसमें हमने इनर्शिया फैक्टर अपॉन रिस्टोरिंग फैक्टर लिया था। तो इनर्शिया फैक्टर तो मास का रोल था वहां पे, तो मास लिया था। रिस्टोरिंग फैक्टर तो वहां पे के था, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में, तो उसका लिया था। यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर है ना, आए तो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिस्टोर करता है, ठीक है, और ये एम जी एल यानी उसे वापस लाने वाला फोर्स, यानी रिस्टोरिंग करने वाला फोर्स की क्वांटिटी एक टर्म है, तो यहाँ पे एम जी एल आ गया। तो वही फॉर्मूले का फॉर्मेट है, डिजाइन वही है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स कॉस्ट या फिर स्प्रिंग फैक्टर। सो ये स्प्रिंग फैक्टर जैसे काम करेगा एम जी एल वापस लाने के लिए, समझ में आया? सो ये हो गया। अभी आपने आई की वैल्यू भी सोच के रखी होगी, शायद नहीं सोची तो सोचो कि एक सिस्टम है, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके पास ये ऐसी सिस्टम घूमने वाली है, एक लेंथ यल पे, एक मास एम, बॉब का मास। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का जो डिस्टेंस है वो यल है, क्योंकि इसकी मास नहीं है कोई भी, तो यही एक ही मास है। सो यहां से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन से यल डिस्टेंस पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा एम एल स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है ना, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, उसी तरह से एम एल स्क्वायर। सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते 2 पाई अंडर रूट आई यानी एम एल स्क्वायर, मास ऑफ बॉब इंटू यल स्क्वायर अपॉन एम जी एल। सो क्या आप एम एम कैंसिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप यल स्क्वायर और यल कैंसिल करेंगे? हाँ करेंगे। तो फिर आपका फॉर्मूला निकल के क्या आया? फिर से एल अपॉन जी आया, जो आप लीनियर एसएचएम में भी लेते थे, ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको ये एंगुलर एसएचएम में क्यों लेके गया था, तो मुझे इतना आपको एक्सप्लेन करना था कि वो जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर, तो उससे संबंधित उसके रिलेशंस में ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो सकता है किसी भी केस में, इसे आपको समझाना था। सो हमने आज अभी के लेक्चर्स में इतना पढ़ा कि सिंपल पेंडुलम में हम दो एसएचएम पढ़ सकते हैं, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम 10 डिग्री तक हो सकता है और एंगुलर एसएचएम 20 डिग्री तक, पर उससे ज़्यादा हम ले ले तो हमारा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो हम 10 और 20 डिग्री के पास भाई उसे ऑसिलेट करेंगे और उसे निकाल लेंगे। ओके, सो हमें दोनों तरफ से फॉर्मूले एक ही टाइप में मिला, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो हमने उससे लॉज भी बनाए, लॉज ऑफ टाइम पीरियड, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल और टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। तो हमने यहाँ पे एक बात भी की थी कि जी सिर्फ जी नहीं होता, जी इफेक्टिव होता है, मे बी वो चेंज हो, ठीक है ना। तब भी हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे आपको ध्यान से अच्छे से यहाँ पे उसकी वैल्यूज लेना है और फिर कैलकुलेशंस करना है। तो उसके लिए हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम जी पे बात करने पड़ेंगे, जी पे यल पे, ठीक है ना। सो पेंडुलम की कुछ ट्रिक्स निकालेंगे, फिर हम कंपाउंड पेंडुलम भी पढ़ेंगे, फिर हमारे पेंडुलम खत्म हो जाएगी, फिर हम डैम्प ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। ओके, सो आप इसे लिख लेना है अच्छे से, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई परेशानी वाली तो चीज़ नहीं थी ना। और उसके न्यूमेरिकल की काफ़ी आसान होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा सिंपल पेंडुलम का। जैसे ही न्यूमेरिकल्स दिखे सिंपल पेंडुलम पे है, आप इजीली उसे छुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे क्लासेस, ठीक है ना। थोड़ा सा शांत से कूल पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा जोक्स यहाँ पे तो नहीं मार सकते, जब आगे हमारे छिछोरे होते हैं तो जोक्स अपने आप निकल आते हैं, ठीक है ना। सो मिस यू गाइज, ठीक है ना। होप्स करे, प्रे करे कि हमारे क्लासेस जल्द से शुरू हो और हम हेल्दी वेल्दी रहे, ठीक है ना। सो ठीक है, एंजॉय योर डे, टेक केयर।